हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है और नवरात्रि पे ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और माता रानी करे कि आप लोगों की सारी विशेष पूरी हो। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे अनीता जी के बेटे ललित के बारे में। तो बहुत सारा कांड हो गया, लेकिन मैंने इस पे कुछ अभी बनाया नहीं, तो मैंने सोचा कि अब इस पे रिएक्शन देना ही पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं ललित की। जो ललित पहले लाइव आते हैं और उस लाइव में ये थोड़ा बहुत कुछ कुछ कहते हैं। उसके बाद से उनकी पत्नी रवीना वो लाइव आती है और वहाँ पे वो थोड़ी बहुत बातें कुछ कुछ कहती हैं, और उसके बाद फिर ये लाइव आते हैं और उस लाइव में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। और जो कहा, मतलब कि सोचने से भी ना, क्या कहा जाए कि सोचने से भी शर्म आ जाए इंसान को। ऐसी ऐसी बातें वाईटी पर ये लोग लेकर आते हैं, पता नहीं क्यों। अपना, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अपना घरेलू झगड़ा लेकर ये, आप कितना भी सोशल मीडिया पे हो तो क्या हुआ, लेकिन हर चीज़ को ना सोशल मीडिया पर लाकर क्लियर नहीं किया जा सकता, बल्कि सोशल मीडिया पे चीज़ें आकर ना और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, और भी ख़राब हो जाती हैं, बिल्कुल समेटने लायक नहीं बचेंगी। अगर किसी भी रिलेशन के बारे में या किसी रिश्ते के बारे में ना आप खास करके सोशल मीडिया पे बातें ला देते हो ना, तो एकदम से ना वो मेरे हिसाब से तो ख़त्म ही हो जाएंगी। और जिस तरह से ललित ने बड़ा बड़ा आरोप अपनी बीवी के ऊपर लगाया है, यानी कि रवीना के ऊपर, वो तो सोचने से ही शर्म आ रहा है कि आज मतलब दुनिया में क्या हो रहा है। हर रिश्ते को ना, किसी भी रिश्ते में कोई विश्वास नाम की चीज़ ही नहीं बची है, और उसको लोग जब तक साथ है ठीक है, और जैसे ही साथ या कुछ अनबन हो रहा है या कुछ भी, तो उसको इतना कुछ उसमें पता नहीं जोड़कर या क्यों ऐसा कुछ भी उल जुल लगाकर बहुत सारी बातें कह दे रहा है ना, कि जिसको मतलब सोच के एकदम शर्म आ जाए इंसान को। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ललित का कहना है, उन्होंने तो पहले ये बात रखी कि अगर रवीना को रहना है तो मेरे फैमिली के साथ रहना होगा। और रवीना ने आकर लाइफ में सब कुछ क्लियर किया कि ये हम लोगों का अलग रहना, ये सब कुछ इन्हीं लोग के तरफ से, मतलब उनके हस्बैंड के तरफ से, यानी ललित के तरफ से ही सब कुछ तय हुआ था कि हम लोग अलग रहेंगे। और अब तक वो लोग जिस घर में रहते थे, हमें लगता था कि शायद ललित के माँ बाप ने लेकर दिया है, लेकिन नहीं, उन्होंने क्लियर किया कि वो घर ना रवीना के माता पिता ने उनको रहने के लिए दिया था, और उसी समय से तय हुआ था कि ये दोनों अलग रहेंगे, लेकिन अपने अपने घर दुख सुख में या जाएंगे आएंगे। तो ऐसा था, इसीलिए रवीना कभी ललित को नहीं रोकती थी इनके माता पिता के पास जाने से या इनके घर जाने से। तो अचानक से आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब ललित का कहना है कि रहना है तो मेरे फैमिली के साथ रहना होगा। तो इस पर भी रवीना ने क्लियर किया है कि उसका कहना है कि उस फैमिली के साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ आज भी वहाँ पे ना बहुत सारी गालियाँ दी जाती हैं उनके सास के द्वारा, यानी कि अनीता जी के द्वारा। और रवीना का कहना है कि जैसे ये लोग
वाईटी पर दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। सब कुछ बहुत अलग है, बहुत ही अलग है, और वैसे माहौल में वो नहीं रह सकती हैं। तो हो सके कि ये सारी चीज़ ललित भी कहीं ना कहीं पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये पहले ही क्लियर किया था कि हम लोग अलग रहेंगे और अपने अपने घर जा सकते हैं, या किसी की तबीयत ख़राब हो या जैसे भी ऐसे भी जा आ सकते हैं। तो अचानक से ऐसा हुआ क्योंकि शायद अनीता जी के जो भी बच्चे हैं वो अभी तक अपने पैरों पे वो लोग अच्छे से खड़े नहीं हैं। तो शादी के बाद ना इंसान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और ख़ास करके एक पुरुष का, क्योंकि उस पर अपनी पत्नी का पूरा देख रेख का या कहें कि पूरी जिम्मेवारी उठाने की जो भी खर्च होता है वो आ जाता है। और कहीं ना कहीं शायद ललित ये ना कर पा रहे हों, या जो हो रीज़न इस वजह से हो सके वो कह रहे हों कि हम लोग मतलब रहना है तो माँ के साथ ही रहेंगे। शायद वो सोचते होंगे कि माँ के साथ रहने में कुछ करना नहीं है और सब कुछ आराम से बैठे बैठे मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं रवीना को ये चीज़ मंजूर नहीं होगा, और मैं समझती हूँ कि किसी भी वाइफ को ये मंजूर नहीं होगा कि आप बैठकर और माँ बाप के साथ कब तक उनके पैसों पे रहोगे या पलोगे। अपना कुछ होना चाहिए। हर औरत यही चाहती है कि मेरा पति का अपना कुछ हो, जिसे हम अपना कह सकें, ये हमारा है, हमारी कमाई का है, ऐसा। तो यहाँ पे रवीना कहीं भी गलत नहीं है। और अनीता जी के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में भी रवीना ने कहा कि जैसे वो लोग दिखते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत पहले तो उनका जो बात करने का है, जैसे कि मैंने कहा कि गालियाँ वगैरह वो लोग देती हैं, तो हो सकता है जहाँ से रहते हैं, लेकिन अनीता जी भी तो इतनी अच्छी से बातें करती हैं। लेकिन अब ये तो सही है कि कोई भी अपने ब्लॉग में या ये में नहीं दिखाता है। लोग कहते हैं कि वाईटी पे रियलिटी दिखाओ, लेकिन रियलिटी कोई नहीं दिखाता है। जो भी है ना बनावटी ही दिखाते हैं। स्पेशल से ब्लॉग बनाया जाता है। जो चीज़ें अगर नहीं दिखानी है ना वो नहीं दिखाता है कोई भी ब्लॉगर या यूट्यूबर, कोई भी। तो हो सके कि वो उन लोगों का रहन सहन या उनके गाली देने का सबसे ज़्यादा आवाज़ इसी पे रवीना ने उठाई है कि उनकी सास का जो ये गाली देने का है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो भी तो ललित का भी ललित को भी ये देखना है कि अगर शादी किया है और पत्नी का रिस्पांस उठाना है तो उसे अपनी पत्नी का खुशी को भी देखना होगा कि जहाँ पे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, जहाँ वो ऐसे देखिए परिवार में छोटी छोटी बातें अगर कोई तालमेल नहीं है फिर भी आप तालमेल बैठा के या थोड़ा सा कुछ एक्सेप्ट करके कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपके आत्मस्वरूप की आपके आत्मस्वरूप को मैला करने की बात हो या आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, तो वहाँ पे आज की दुनिया में तो कोई नहीं रहेगा। आज की दुनिया में कोई भी लड़की नहीं रहेगी जहाँ पे उसकी स्वाभिमान की बात आएगी, तो कोई भी नहीं रहेगी। आज का समय बहुत ही, कल जो बीत गया उसकी बात छोड़िए, लेकिन आज के समय में ऐसा है कि कोई भी स्त्री अपने स्वाभिमान को छोड़कर नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे रवीना के तरफ से सोच रही हूँ कि उसका भी कहना बिल्कुल सही है। अगर उसे गालियाँ ना पसंद हो तो वो दिन रात वैसे माहौल में कैसे रह सकती है। तो ये चीज़ तो ललित को पहले ही देख लेना चाहिए था कि आप जिससे शादी कर रहे हैं। और इसके पहले भी इन्होंने बताया कि ये पहले से रिलेशनशिप में थे, उसके बाद इनकी शादी को 3 साल हो गए, और 3 साल से जब इन्होंने शादी किया तो ठीक है, शादी किया ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ होकर इतना जो ये भद्दे भद्दे से किसी के कैरेक्टर पे इन्होंने आरोप लगा दिया कि इनके ये जहाँ सोते हैं उस पलंग पे आकर कोई और बाहर का आदमी सोता है, इनके दोस्त या कोई भी रवीना के दोस्त। और रवीना ड्रिंक करती है, रवीना 2 बजे रात तक ड्रिंक करती है, घर से बाहर रहती है। तो बहुत सारा इन्होंने जो ये सब
कैरेक्टर को लेकर इतनी भद्दी और गंदी बातें जो लगा दी। तो जब आप पहले से थे रिलेशनशिप में तो उसको हटाइए। उसके बाद जब आपने शादी की तो क्या सोच के किया? क्या उस समय आपने नहीं देखा कि रवीना ड्रिंक करती है या नहीं करती है? उस समय तो सब कुछ आपको अच्छा लगा, या अच्छा लगा तभी तो आपने शादी किया। और अब इनका ये भी कहना है कि मेरी उम्र भी कम है, मैं 25 साल का हूँ और रवीना 31 साल की है, तो 6 साल मुझसे बड़ी है। तो ये चीज़ें तो आपने जब शादी की उसी समय से देखना चाहिए कि आप जिससे शादी कर रहे हैं वो बड़ी है या छोटी है। ये तो बिल्कुल जगत भैया की तरह इन्होंने भी कहा कि वो मुझसे उम्र में बड़ी थी। तो जब आप लोग ये करते हैं तब आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? जब आप शादी किए तब क्यों नहीं देखें कि वो आपसे बड़ी है, मुझे बड़ी लड़की से शादी नहीं करनी है। और रहा बात 25 की, जो अपने आप को बच्चा बता रहे हैं, तो आजकल कोई भी बच्चा नहीं है, सब दिमाग के ऊपर है कि कौन बच्चा है और कौन बड़ा है। और जो क्राइम है, जो गलतियां हैं ना, ये तो आजकल 15-16 साल के बाद वही बच्चे कर रहे हैं। और अच्छा क्राइम करके भी 15 साल का बच्चा भी बैठ जा रहा है। तो आप तो फिर भी 25 साल के हो। आप कितने अपने आप को क्या समझ रहे हो कि दूध पीते बच्चे हो, जो कह रहे हो कि रवीना ने मुझे बहला फुसला कर मुझसे शादी कर ली। कोई किसी को बहला फुसला कर शादी कर सकता है? शादी ऐसी क्या मजाक है शादी, जो कोई भी किसी को बहलाकर और फुसलाकर कर लेगा शादी? और शादी करने के बाद इतने दिन तक आप साथ में रहें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और एक पे एक आपको सारी गलतियां रवीना की दिखने लगी कि वो ड्रिंक करती है, दूसरों के साथ आपके बेड पे रहती है। इतना भद्दा, इतना गंदा कौन बोलता है अपनी पत्नी के बारे में? गलतियां अगर है भी रवीना की या कुछ भी, तो इस बात को तो आपको वाईटी पे लाना ही नहीं था। क्या ज़रूरी है अपने घर की बातों को, इतनी पर्सनल बातों को वाईटी पर लाने की? आप चाहते तो अगर ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है और रिश्ता तोड़ना है या ख़त्म करना है, तो आप सिंपल तरीके से अपने फैमिली, उसके फैमिली के साथ बातें बैठकर भी कर सकते हैं। या नहीं रहना है तो आप डाइवोर्स भी ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से छोड़ने से पहले हजारों तरीके का किसी के कैरेक्टर पे लांछन लगा देना, किसी को गलत कह देना, ये सब बहुत ही गलत है। और इसके बाद से किसी भी औरत का या लेडीज़ कहिए, जिसको भी, किसी भी लेडीज़ का ना फिर ज़िंदगी जीना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वाईटी पर ये सारी चीज़ें आए दिनों बीती है और ये सब कुछ क्लियर हो गया है कि किसी भी लेडीज़ का कैरेक्टर को लेकर ना इतना उछालना, इतना मतलब इतनी घटिया घटिया बातें कह देना, उस औरत के लिए ना फिर कहीं भी ना जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होगा। जिस तरह से आप लोग उसके चरित्र पे दाग लगा देते हैं, कि ये सोचने वाली बात है कि इतनी सारी जब ये था तो आपने शादी ही क्यों किया? क्यों उसके साथ 3 साल तक रहे? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है या झूठ बोला जा रहा है। रिश्ता तोड़ना है तो बैठकर शांति से भी तोड़ा जा सकता है। किसी भी लेडीज़ के ऊपर उसके कैरेक्टर को लेकर खास करके इतनी भद्दी भद्दी बेवयात बातें करके उसे तोड़ना बहुत गलत है। कहीं ना कहीं वो हमारा समाज ऐसा है ना कि फिर किसी को एक्सेप्ट करने में ना बहुत टाइम लगा देता है, या फिर से एक्सेप्ट भी ना करे, कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो चलते ही रहता है कि ऐसी है वैसी है। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत गलत लग रही है। और जो रवीना ने कहा कि उनकी फैमिली बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी वाईटी पे दिखती है, तो ये कोई
नई बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर तो इतना तो क्लियर हो गया है देखकर कि ये जो ब्लॉगर है ना, बहुत सारे, मैंने पहले भी, इसके पहले आप लोग जाके देख सकते हैं, मैंने कुछ बातों को लेकर इस पे वीडियो भी बनाया था। तो इन ब्लॉगरों का यही काम है कि दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। ये मैंने पहले भी बोला है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत से ऐसे ब्लॉगर हैं जिनके चेहरे पे सचमुच मुखौटा है और जो उतर रहा है, कभी ना कभी सामने आ ही जा रहा है कि सच्चाई क्या है। तो यही है, अनीता जी की फैमिली भी जितनी अच्छी और भोली दिखती थी वैसी बिल्कुल नहीं है, और उनकी भी सच्चाई आ गई है कि इतना कुछ, इतना सब होते हुए भी उनके बोलने का और करने का तरीका क्या है। इसके बाद से जो उनकी अपनी देवरानी थी, बसंती का करके जो चैनल उनका चलता था, उनके चैनल पे इतना ज़्यादा व्यू आता था और इतने सारे उनके चैनल डिलीट हुए हैं ना। ये सब जो है ना, ये अनीता जी के तरफ से ही होता है। ये लोग उनके चैनल को डिलीट करते हैं और ये करते हैं क्योंकि इससे ये जहाँ रहते हैं ना, वहाँ सबसे आगे यही रहें और इनसे आगे कोई ना निकल सके। तो इनमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जलन है, जलन का भावना ही इसको बोलिए कि बहुत ज़्यादा जलन है। तो ये सारी चीज़ें ना, जो ये मुखौटे पहन कर आते हैं और अपनी सच्चाई नहीं बताते हैं और एक नकाब पहन के आते हैं और रील को, जैसे होता है ना, रील बनाकर चले जाते हैं, वैसे ही ये अपना ब्लॉग बनाते हैं साफ़ सुथरा और बनाकर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं कुछ कुछ है जो बिल्कुल सच है। तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जिनके पीछे कुछ और है और आगे कुछ और है। वाईटी पे कुछ और होता है, रियलिटी में ये कुछ और होते हैं। और जो ये वाईटी पे दिखाते हैं तो हम डिसाइड उसी के अनुसार से कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छे, भोले भाले, सीधे साधे हैं। लेकिन सिर्फ उतना जितना ये दिखाते हैं उसी को लेकर हम डिसाइड करते हैं। पूरी इनकी दुनिया या पूरी बातें हम थोड़ी ना समझ पाते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसे हैं या क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की भी गलती है। इन लोगों की क्या गलती है? गलती तो यहाँ पे परवरिश में यहाँ पे भी गलती दिख रही है कि अगर आप किसी से शादी करते हैं और एक तो वो समझ में आता है कि शादी नहीं किए हैं और साथ रह रहे हैं और नहीं समझ में आता है, तो उस समय इतना लोग एक दूसरे को कहते हैं कि चलो वहाँ रिश्ते को एकदम बुरा भला कह के ख़त्म कर देना है। लेकिन ये लोग शादी करके 3 साल तक साथ रहे, उसके बाद इनके बेटे को यानी कि ललित को सारा कुछ दिखा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शादी के 3 साल तक आपको ना दिखा हो और अब अचानक से सब कुछ दिख गया कि वो ड्रिंक करती है, ऐसा है वैसा है। सारी बातें मैंने पहले भी बोला। तो यही है सच्चाई। कि बस मैं यहाँ पे यही कहूँगी ना कि जो कोई भी ये कर रहा है ना, तो जिसको भी या डिवोर्स लेना हो या अलग होना हो, कम से कम प्लीज़ किसी भी लेडीज को ना, इज्जत को ना, आप लोग वाईटी पर लाकर इस तरह चिथड़े मत उड़ाइए कि ऐसा है वैसा है। ये बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा वाईटी को आप लोग कर दे रहे हैं। जो भी ये कांड कर रहे हैं ना, वाईटी पर पूरा इतनी गंदगी हो जा रही है कि मत पूछिए। किसी के भी कैरेक्टर को लेकर इतना ज़्यादा मत आप लोग उछालिए कि उस औरत का जीना ही मुश्किल हो जाए। तो बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। तो इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।